आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक ऐसी वेब सीरीज जो कि 2017 में फिल्माई गई थी, मनी हिस्ट सीजन 1, जो कि एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है। इस कहानी का मेन किरदार होता है एक ऐसा शख्स जिसकी प्लानिंग देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको उस कहानी की ओर। सीन शुरू होता है और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बहुत सालों से बना रहा होता है। उस ऐतिहासिक चोरी को अंजाम देने के लिए प्रोफेसर कुछ ऐसे शख्स को चुनता है जो कुछ अलग अलग कामों में माहिर होते हैं और उनका नाम शहरों के नाम पर रखा जाता है। मेन भूमिका में नज़र आती है टोक्यो, जो कि पहले बहुत सारे चोरियों को अंजाम दे चुकी होती है। बर्लिन, जो कि प्रोफेसर का भाई होता है और उस ऐतिहासिक चोरी का इंचार्ज बनाया जाता है। मॉस्को और डेनवर, जो कि बाप बेटे की भूमिका में होते हैं, जिसमें मॉस्को तिजोरी खोलने में माहिर होता है। रियो, जो कि हैकिंग की दुनिया का बादशाह होता है। ओस्लो और हेलसिंकी, जिनका दिमाग तो कम पर हाथ ज़्यादा चलता था, क्योंकि दोनों पेशे से पहलवान होते हैं। और एक हसीन लड़की नैरोबी, जो कि नकली नोट छापने में एक्सपर्ट होती है। कहानी का मेन एलिमेंट होता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहां पर पैसा छापने की मशीन होती है। तो प्रोफेसर और उसकी टीम की प्लानिंग होती है उसी रॉयल मिंट पर डाका डालना और ढेर सारे पैसे छापकर निकल जाना। प्रोफेसर उस ऐतिहासिक चोरी को अंजाम देने के लिए 5 महीनों तक अपने टीम को ट्रेनिंग देता है। प्रोफेसर चोरी के दौरान हो सकने वाली सारी गलतियों और उसके रिजल्ट पर डीपली स्टडी करता है, ताकि वे लोग चोरी के दौरान पकड़े न जा सके और कोई भी खून खराबा ना हो पाए। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर की टीम रॉयल मिंट के अंदर पुलिस को बंदी बना नकली पुलिस बनकर घुस जाती है और अंदर मौजूद सभी होस्टेजों को बंदी बना लेती है, और प्रोफेसर बाहर रहकर उस प्लान को ऑपरेट करने लगता है। प्रोफेसर और इसकी टीम एक दूसरे से लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं ताकि कोई बातों को हैक कर सुन न सके। रॉयल मिंट के अंदर उनकी टीम रेड कलर का पोशाक तथा एक खास मास्क पहन लेती है और कैद सारे होस्टेजों को भी वही पोशाक और मास्क पहना देती है, ताकि कोई गलती भी हो जाए तो चोरों की पहचान नहीं की जा सके। प्रोफेसर का प्लान बिल्कुल ट्रैक पर होता है। शुरू में ये लोग पुलिस को यह दिखाते हैं कि ये लोग सिर्फ पैसा लूटने आए हैं। इसके लिए वे लोग थोड़ा पैसा बैग में डालकर रॉयल मिंट से बाहर निकलते हैं और पुलिस के ऊपर हवा में फायर करते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस उन पर गोलियां चलाती है, जिनमें रियो घायल हो जाता है। ये सब प्रोफेसर के प्लान का एक हिस्सा होता है। तभी सीन में एंट्री होती है रैकेल का, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होती है और उसे इस केस का इंचार्ज बनाया जाता है। दूसरे सीन में इंस्पेक्टर रैकेल से प्रोफेसर साल्वा के नाम से मिलता है और धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रॉयल मिंट में मौजूद होस्टेजों में से एक होती है यूके एम्बेसडर की बेटी एलिसन पाकर। प्रोफेसर ने खास इसी दिन को चोरी के लिए चुना था ताकि वह सरकार से सारी बातें मनवा सके। इधर रॉयल मिंट में प्रोफेसर का टीम पैसा छापना शुरू कर देती है और हर घंटे 8 मिलियन यूरोज के हिसाब से पैसा छापने लगते हैं। रॉयल मिंट में मौजूद कैदियों में से एलिसन पाकर छुपके से अपना फ़ोन यूज़ करने की कोशिश करती है, पर तभी रियो उसे जाकर रोक लेता है। पर पुलिस उस फ़ोन के कैमरे को हैक कर कैमरे की मदद से रियो के चेहरे को देख लेते हैं। इधर कैदियों में से एक होता है आर्तुरो, जो कि रॉयल मिंट का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसका किसी दूसरे कैदी मोनिका के साथ अफेयर चल रहा होता है। आर्तुरो मोनिका से अपना सेकेंडरी फ़ोन लाने को कहता है, जो कि उसके ऑफिस में रखा होता है। मोनिका उसका फ़ोन लाने में कामयाब तो हो जाती है, पर फ़ोन की घंटी बजने के कारण बर्लिन उसे पकड़ लेता है। बर्लिन डेनवर को उसे मारने का आदेश देता है, पर डेनवर उसे दूसरे रूम में ले जाकर उसे मारने के बजाय उसके पैर पर गोली मारता है, ताकि सबको गोली की आवाज़ सुनकर ये लगे कि उसने उसे मार दिया है। फिर वो मोनिका को दूसरे रूम में छुपा देता है। इधर पुलिस टोक्यो का चेहरा पहचान कर लेती है और उन्हें फिर टोक्यो और रियो के अफेयर के बारे में पता चलता है। फिर मॉस्को और डेनवर होस्टेज के हाथ में नकली बंदूक और मास्क पहनाकर रॉयल मिंट के छत पर हवा खाने के बहाने जाते हैं। ऊपर पहुंचकर आर्तुरो को मोनिका के मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वह गुस्सा होकर नकली बंदूक डेनवर पर तान देता है। तभी पुलिस उसे चोर समझ उन पर गोलियां चला देती है और गोली जाकर आर्तुरो के कंधे पर लगती है, जिससे वह घायल हो जाता है। प्रोफेसर पुलिस को फ़ोन कर डॉक्टर की मांग करता है ताकि उसके होस्टेज आर्तुरो को बचाया जा सके। तभी डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल कुछ डॉक्टर के साथ खुद डॉक्टर की भेष में रॉयल मिंट के अंदर आर्तुरो को ऑपरेशन करने जाता है, और इस दौरान प्रोफेसर की टीम चेकिंग के दौरान डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल के चश्मे को अपने कब्जे में लेकर उसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट कर देता है, क्योंकि प्रोफेसर को उस डिप्टी इंस्पेक्टर के बारे में पहले से ही पता होता है।
इसी दौरान रकेल की पुलिस टीम एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से अंदर जाने का प्लान बनाती है। इनका प्लान यह होता है कि लुटेरों की पोशाक और मास्क पहनकर उनमें घुल मिल जाना, और उनका यह प्लान प्रोफेसर को पता चल जाता है और अपने टीम को वह नए तरह का मास्क पहनने को कह देता है। एंजल बाहर जाकर यह बात इंस्पेक्टर रकेल को बताता है और उनका अंदर जाने का प्लान फेल हो जाता है। मास्को और नेरूबी को मोनिका के जिंदा होने के बारे में पता चलता है और वह बर्लिन को बताने की बजाय डेनवर की मदद करने लगती है। जब प्रोफेसर को बर्लिन की मनमानी करने के बारे में पता चलता है तो वह उसे सजा देने को सोचता है। तभी प्रोफेसर को एक और बात के बारे में पता चलता है कि हेलसिंकी ने उनके कार को ठिकाने लगाने के बजाय कबाड़ खाने में बेच दिया है और पुलिस उसी कार की तलाश में जुटी हुई है ताकि उस कार से सबूत इकट्ठा कर उनकी पहचान कर सकें। प्रोफेसर बेचैनी में आकर खुद ही उस कार से सबूत मिटाने के लिए उस कबाड़ खाने में घुस जाता है और कार से सबूत मिटाकर बर्लिन के जैकेट को जानबूझकर कार की सीट के पास छोड़ देता है ताकि वह बर्लिन को उसके मनमानी करने की सज़ा दे सके। पुलिस उस जैकेट की बटन की मदद से बर्लिन के सही आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लेती है। इधर रकेल सभी कैदियों की सही सलामती की जानकारी लेने के लिए प्रोफेसर से आदेश लेकर रॉयल मिंट के अंदर आती है। रकेल की तलाशी के दौरान रियो को एक माइक्रोफोन मिलता है। जब रियो उस माइक्रोफोन को खोलकर देखता है तो उसे एक छोटा मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें रियो के पेरेंट्स का एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। उस मैसेज में रियो के पेरेंट्स उसे पुलिस के आगे सरेंडर करने को कहते हैं। अगर रियो ने पुलिस की मदद की तो पुलिस उसकी सज़ा को कम कर देगा, पर रियो जानता था कि सिर्फ उन पुलिस वालों की एक चाल है। इधर इंस्पेक्टर रकेल रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन से मिलता है और उसके साथियों को बर्लिन की जानलेवा बीमारी के बारे में बताता है कि बस अब वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। इधर डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल को रकेल के साथी साल्वा पर शक होने लगता है। यह साल्वा से मिलने उसके बताए हुए घर पर मिलने जाता है और चोरी से एक चम्मच चुरा लेता है ताकि वह प्रोफेसर का फिंगरप्रिंट निकाल सके। एंजल यह बात जाकर इंस्पेक्टर रकेल को बताता है कि उसका साथी साल्वा पर उसे शक है। वह कहता है कि साल्वा तुम्हारा फ़ायदा उठाकर हमारी सारी प्लानिंग पहले ही जान लेता है और यही कारण है कि वह हमेशा हम लोगों से एक कदम आगे रहता है। पर रकेल को उल्टा एंजल पर ही शक होने लगता है क्योंकि वह साल्वा को गिरफ्तार करवाना चाहता था जिससे रकेल बेइंतहा मोहब्बत करती थी। पर इंस्पेक्टर रकेल को कहीं ना कहीं साल्वा पर शक होता है और वह साल्वा से मिलने के दौरान साल्वा के ऊपर बंदूक तान देती है और उससे वह अपने गोडाउन में चलने को कहती है ताकि वह कंफर्म कर सके। जब रकेल वहां पहुंचती है तो वहां कुछ न पाकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और साल्वा से माफ़ी मांगती है और फिर दोनों के बीच प्यार और बढ़ जाता है। रकेल से गुस्सा होकर एंजल खूब सारा शराब पीता है और अपने कार से घर की ओर लौटने लगता है। तभी उसे फ़ोन आता है कि साल्वा के घर से चुराए चम्मच पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वह पुलिस की गाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच खा गया है। इससे एंजल का शक हकीकत में बदल जाता है और वह समझ जाता है कि साल्वा ही असली प्रोफेसर है। यह बात वह रकेल को बताने के लिए उसे फ़ोन करता है पर रकेल फ़ोन नहीं उठाती। इसीलिए एंजल रकेल के घर फ़ोन कर एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि उसका साथी साल्वा ही असली प्रोफेसर है। फ़ोन करने के दौरान एंजल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वह कोमा में चला जाता है। उसके द्वारा छोड़े गए वॉइस मैसेज को रकेल की मां सुनती है पर उसे अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी होती है, इसलिए उस मैसेज को स्टिकी नोट्स पर लिख लेती है और फिर अपनी बेटी एंजल को बताने के लिए कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए रकेल की मां अपने बेटी के बॉयफ्रेंड साल्वा के पास फ़ोन करती है और कहती है कि यह मैसेज रकेल को पहुंचा दे। यह सुनकर प्रोफेसर डर जाता है और वह सबूत मिटाने के लिए रकेल के घर जाता है और उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देता है और स्टिकी नोट्स में लिखे मैसेज को भी अपने कब्जे में ले लेता है। इधर रॉयल मिंट के अंदर आर्तुरो को पता चलता है कि मोनिका जिंदा है पर अब वह डेनवर से प्यार करती है, इसलिए वह उन चोरों से बदला लेने की सोचता है और वह 16 कैदियों के साथ भागने का प्लान बनाता है। प्लान के तहत एक कैदी रॉड से ओस्लो के सर पर वार करता है जिससे ओस्लो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और सारे कैदी भागने में कामयाब हो जाते हैं पर किसी तरह आर्तुरो नहीं भाग पाता। इधर प्रोफेसर रकेल के घर सबूत मिटाकर उसके माँ के साथ डिनर करने लगता है। तभी रकेल वहां पहुंचती है। वो प्रोफेसर को वहां देख सरप्राइज होती है। फिर साथ में दोनों अपने बेडरूम में जाकर बातें करने लगते हैं। तभी रकेल की दिमाग की बत्ती जलती है और वही होता है उस सीजन का टर्निंग पॉइंट। रकेल सोचती है कि इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उनको किसी जगह की ज़रूरत पड़ी होगी जहां वे सब ट्रेनिंग कर सके। वो अपने पुलिस टीम को फ़ोन करके कहती है कि रॉयल मिंट के आसपास सभी ऐसे घर को ढूंढे जहां ट्रेनिंग करने के लिए
काफ़ी जगह हो और वह जगह एकांत हो। पुलिस रकेल को फ़ोन कर एक घर के बारे में बताते हैं कि वह शायद उन चोरों का अड्डा हो सकता है। फिर रकेल सालवा को साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो रकेल सालवा को बाहर छोड़ फोरेंसिक टीम के साथ अंदर चली जाती है और सबूत इकट्ठा करने लगती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है मनी हिस्ट का सीज़न 1। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो मनी हिस्ट सीज़न 2 में आपके सामने जल्द लाऊंगा।